हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉप ऑफ ए टेबल इज हेक्सागोनल इन शेप, कि हमारा कोई टेबल है उसकी जो टॉप है वो हेक्सागोनल है शेप में। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, हमें आंसर्स बताने हैं। देखिए हेक्सागोनल मतलब जिसकी 6 साइड्स होती है, तो हमारी इसकी टेबल की 6 है। मगर देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें बॉल हेक्सागोनल रखा है और हमें कोऑर्डिनेट्स ऑक्टागोनल के दे रखे, 8 साइड्स के दे रखे हैं। चलिए कोई नहीं, कई बार गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। हमारा क्या क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। इसमें सोल्व करने वाला ऐसा कुछ है नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि हमें सिंपली इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर क्या हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, तो ये हमारा इधर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, और फिर वाई कोऑर्डिनेट वो क्या है 9, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1 9, एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बी कहाँ पे है यहाँ पे, यहाँ का मतलब बी कहाँ पे है ये, यानी 5 और 30, तो ए क्या है हमारा 1 9 और बी हमारा क्या है 5 30, क्या है 5 30। सेकेंड पार्ट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सी, तो पहले हमें सी और डी के बताने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या है ये वाला, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है सी, ये दैट इज 9, इसका आप ऐसे देखिए सी के नीचे एन के नीचे क्यू के नीचे एफ 9, और यहाँ से कितना आ रहा है 13, तो एक सी के कोऑर्डिनेट्स के आगे 9 13, एंड डी के क्या है, डी कहाँ है यहाँ पे, डी ई के नीचे है, दैट इज 13, और यहाँ से डी ओ टी ए 9, ठीक है, दैट इज 13 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने मान लीजिए लेट ठीक है, कोई भी हम एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। लेट मिड पॉइंट ऑफ सी डी इज एक्स वाई, ठीक है, वो क्या है एक्स वाई, यानी ये हमारा एक सी है जिसके कोऑर्डिनेट 9 13 है, और ये हमारा डी है जिसके कोऑर्डिनेट 13 9 है, ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2/2, दैट इज 9 प्लस 13/2, दैट इज कितना हो गया ये 22/2 इज इक्वल टू 11, और y क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2, दैट इज 13 प्लस 9/2, दैट इज 22/2 इज इक्वल टू 11। देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ सी एंड डी आर 11 11। अब चेक कीजिए 11 11 पे कोई है तो नहीं हमारा पॉइंट, ये 11 और ये 11 नहीं, यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड का ए पार्ट। अब आ गया हमारा थर्ड का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड क्या हो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर एम कहाँ है, ये रहा एम आर जी 5, तो 5 और यहाँ से एम 11, एम के क्या है 5 11, और एम एंड क्यू के क्या है, क्यू के गिरा क्यू, दैट इज 9 एंड 3, क्यू के क्या है 9 3, ठीक है। तो एम 5 11 एंड क्यू 9 3। अब हमें क्या बताना है, डिस्टेंस एम एन, वो क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है, एम एन सॉरी एम क्यू, दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास स्पेस बहुत कम है, इसलिए मुझे इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना पड़ रहा है। अब मैं आपको पेपर पे इसको सोल्व करके दिखाता हूँ,
ठीक है, देखिए क्या है 5 11 और दूसरा क्या है 9 3। ठीक है, ये आपको स्टेप करके दिखाना है सारा, ये नहीं है कि हमको स्किप कर देना है। ठीक है, तो y2 कितना है 3, x2 कितना है 9 माइनस x1 5 स्क्वेयर, y2 3 माइनस y1 11 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर प्लस माइनस 8 का स्क्वेयर। तो ये क्या आ गया √80। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे MQ इज इक्वल टू √80 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या आ गया डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस बिटवीन M एंड Q। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है हम यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट M एंड N। तो अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ N निकाल लीजिए, यहीं पे निकाल लेते हैं एंड N। N के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये रहा हमारा N। N मतलब Q मतलब NQ दैट इज 9 और 11। क्या आ गया 9 और 11। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ गया 9 11। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, अब देखिए क्या कह रहे हैं वो ध्यान से देखिए। ये M है और ये N है। M के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 5 11 और N के कोऑर्डिनेट्स क्या है 9 11। ठीक है, और वो डिवाइड कैसे हो रहा है 1:3। मान लीजिए इसको हम क्या मान लेते हैं, कोई ऐसा कोऑर्डिनेट जो इसमें ना हो, Z मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं Z। ठीक है, जो क्या है x y और ये रेशियो क्या है 1:3। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को अलग से करते हैं। कैसे लिखेंगे, लेट Z divides M and N in ratio 1:3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x1 क्या हो जाएगा 5, y1 क्या हो जाएगा 11, x2 क्या हो जाएगा 9, y2 क्या हो जाएगा 11, m1 क्या हो जाएगा 1, m2 क्या हो जाएगा 3। हमारा रिलेशन क्या होता है x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 क्या है 1, x2 क्या है 9 प्लस m2 क्या है 3, x1 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। 1 9 9 प्लस 15 बाई 4, तो x क्या आ जाएगा 24/4 इज इक्वल टू 6। उसी तरीके से y क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है 1, y2 कितना है 11, m2 कितना है 3, y1 कितना है 11 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 दैट इज 11 प्लस 33/4 दैट इज 44/4 इज इक्वल टू 11। तो x कितना आ गया 6 y 11। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 11। सो द coordinates of point which divides M and N in ratio 1:3 are 6 11। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है।